बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज हम 3.3 शुरू करेंगे। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने पढ़े थे पीछे भी लेक्चर पे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अब हम पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट मेरे पास गिवन है w इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 की पावर 5। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट वही क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इसी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट आगे जो वेरिएबल इसके अंदर होगा, यहाँ x है तो विद रिस्पेक्ट टू x करें। इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, ये डिपेंडेंट है। यानी x की वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में 1 डालेंगे तो फिर इसकी वैल्यू आएगी w की, फॉर एग्जाम्पल 10 आती है, 20 आती है, जो भी है। अगर x की वैल्यू हम 5 डालते हैं फिर w की वैल्यू आएगी। तो अब x है ये इनडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू हम जो भी डालें, लेकिन w जो ये डिपेंड कर रहा है x पर कि x की वैल्यू 1 होगी तो फिर इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 10 आएगी, अगर इसकी 2 होगी इसकी वैल्यू 20 आएगी। तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। आप पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इधर लिखेंगे डी एक्स आगे w और फिर इधर डी एक्स ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 पावर 5। फिर 4 को बाहर निकालें, कांस्टेंट को पहले एक मरतबा बाहर लिख लेते हैं और आगे उसकी डेरिवेटिव। तो डी एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 की पावर 5। अब इधर हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल हम पढ़ चुके हैं, ये 4 पढ़ा रहे। पावर रूल क्या है कि इस पावर को शुरू में लिखेंगे, फिर उस फंक्शन को लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 और उसी पावर में से एक माइनस, तो 5 माइनस 1। फिर माइनस जब कर लेंगे फिर पावर के अलावा जो फंक्शन बचेगा उसकी डेरिवेटिव दोबारा लेंगे। तो डी एक्स और आगे इस पूरे फंक्शन की डेरिवेटिव एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास w डैश आ जाएगा या प्राइम लिख लेते हैं, प्राइम इसको पढ़ते हैं, और आगे 4 और 4 5 ज़ार 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 ज़ार 20 आ गया और 5 में से एक चला गया, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 और ऊपर पावर 4। अब इस डेरिवेटिव को फिर अलग-अलग सब के साथ लिखेंगे। डी एक्स क्यूब माइनस डी एक्स 4x प्लस डी एक्स 2। उसके बाद w प्राइम इज इक्वल टू 20 और एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 और इनकी डेरिवेटिव अलग हम फिर करेंगे। अब x की पावर 3 है तो पावर हो 3 पहले और पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर के फिर, क्योंकि यहाँ सिर्फ x है तो विदाउट पावर के x का फिर डेरिवेटिव 1 आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह माइनस, अब 4x है तो पहले आप 4 लिखेंगे और x की विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 आएगी तो ये 1 आ जाएगी। इस तरह कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। अब w प्राइम इज इक्वल टू 20, यहाँ पावर 4 आएगी, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 और इधर 3x का स्क्वायर 3 में से 4 और माइनस 4 1 4 और 0 ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड
फाइनल रिज़ल्ट है पार्ट फर्स्ट का। अब पार्ट बी सॉल्व हम करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास गिवन है y इज़ इक्वल टू 4x माइनस एक्स क्यूब की पावर 11 और नीचे 5। तो सबसे पहले आप गिवन दैट में वही क्वेश्चन जो गिवन होगा आप उसी को लिखेंगे। फिर इसी को आप डिफरेंशिएट करेंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू आगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर मेरे पास डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स 4x माइनस एक्स क्यूब की पावर 11 डिवाइड बाई 5। उसके बाद जो कांस्टेंट है उसको हम शुरू में, अब ये 5 है तो 5 नीचे है तो 1/5 बाहर आ जाएगा और फिर जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव लेंगे 4x माइनस एक्स की पावर एक्स क्यूब होल पावर 11। अब इधर हमारे पास पावर रूल लगेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास y प्राइम इज इक्वल टू 1/5 पढ़ा रहे। आप पावर रूल लगाएंगे इधर तो 11 बाहर आ जाएगा, ये 11 बाहर आएगा, पहले आ जाएगा और पावर में से एक माइनस करेंगे तो आगे 4x माइनस एक्स क्यूब और 11 में से एक माइनस करेंगे। फिर पावर के अलावा फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो अब इस पूरी जो इक्वेशन है इसका पावर के अलावा डेरिवेटिव 4x माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट 1। अब 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 1 ऊपर है, इधर ऊपर 11 है और नीचे इसके 1 है। तो ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला के साथ। तो ये आप याद रखें, बाज़ का स्टूडेंट भूल जाते हैं, वो 5 को इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 11 का, ठीक है। तो इस तरह नहीं है, 1 11 11 और नीचे 5 1 5 और आगे हमारे पास जो फंक्शन बचेगा 4x माइनस एक्स क्यूब की पावर कितना हो जाएगा 10। अब आगे सब के साथ अलग डेरिवेटिव लिखते हैं, इसके साथ अलग लिख लेते हैं डी एक्स 4x माइनस डी एक्स एक्स की पावर 3। इसके बाद 11/5 4x माइनस एक्स क्यूब की पावर 10 और आगे 4x की विद रिस्पेक्ट टू x। अब 4 बाहर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x की विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा माइनस इधर पावर रूल लगेगा। पावर को पहले लिखेंगे या 3 को पहले लिखेंगे, फिर पावर में से उसी फंक्शन को लिख के फिर पावर में से एक माइनस और फिर पावर के अलावा फंक्शन की डेरिवेटिव तो डी एक्स और फंक्शन दोबारा क्या बचेगा x। तो अब इसके बाद 11/5 4x माइनस एक्स क्यूब इंटू 4 1 4 और माइनस 3x स्क्वायर और x की विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1। तो लास्ट हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 11/5 इंटू 4x माइनस एक्स क्यूब इंटू 4 माइनस 3x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। यहाँ हम 10 लगाना भूल गए, ये पावर आप लगा लेगा 10। पार्ट सी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में हमारे पास फंक्शन जो गिवन है इक्वेशन वो u इज़ इक्वल टू क्यूब रूट 1 माइनस 3t स्क्वायर। अब गिवन दैट में उसी तरह इसी इक्वेशन को लिखेंगे गिवन। अब यहाँ जो फंक्शन गिवन है वो u की फॉर्म में है और आगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा आगे उसी के रिस्पेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम इस इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट। अब पार्ट
सी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में हमारे पास गिवन है u इज़ इक्वल टू क्यूब रूट 1 माइनस 3t का स्क्वायर। अब गिवन देन उस तरह फंक्शन लिख लेंगे। अब इस फंक्शन में देखें आप कि आपको u की फॉर्म में गिवन है, पहले y की फॉर्म में गिवन था, अब u की फॉर्म में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, अब t है, t। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। आगे जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास t है और इसको पढ़ते क्या है, क्यूब रूट। अगर हमारे पास इस तरह होता x इज़ इक्वल टू 5, इस तरह ऊपर यहाँ कोई पावर ना हो, तो इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। बाद स्टूडेंट अंडर रूट पढ़ते हैं, तो इसको हमारे सर ने जो हमें बताया था उसने कहा ये गलत है, बल्कि इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। अब 5 की पावर ये क्या आ जाएगा 1/2। अगर इस तरह इसके ऊपर आ जाए पावर पहले से लिखी हो 3, तो फिर इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं, फिर हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 1/3। अगर इधर हमारे पास 4 हो तो इसको लिखेंगे 1/4, 5 की पावर, ठीक है। तो ये 4th रूट होगा। तो इसको पढ़ने का तरीका भी आप याद रखेंगे, इसको इस तरह पढ़ते हैं। आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी जब करेंगे तो यहाँ हमारे पास dt इंटू यू और dt 1 माइनस 3t का स्क्वायर, और इस क्यूब रूट को मैं इस तरह लिख लेता हूँ 1/3 कर लेता हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड पर u प्राइम लिख लें और पावर रूट यहाँ लग जाएगा 1/3 शुरू में, फिर 1 माइनस 3t का स्क्वायर, और पावर में से एक माइनस, फिर विदाउट पावर के ये t है फंक्शन। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ जाएगा u प्राइम इज इक्वल टू 1/3, और आगे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3t का स्क्वायर, और पावर में से एक माइनस, तो ये 1/3 माइनस 1 है। तो इसका एलसीएम लेने का आसान तरीका मैंने कहा था, अगर किसी नंबर के नीचे कोई चीज़ ना हो तो 1 होता। अब जब नीचे दो मुख्तलिफ हों तो उनको मल्टीप्लाई करके दोनों लिख लेते हैं, 3 × 1, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 1 ज़ा 1, माइनस दरमियान में जो साइन होगा वही लिखेंगे, और 1 3 ज़ा 3। अब क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 में से 1 चला गया तो -2 बड़े नंबर का साइन आएगा, और नीचे 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा -2/3। तो इधर हम लिख लेते हैं -2/3, और आगे फंक्शन का फिर अलग-अलग डेरिवेटिव dt 1 का अलग माइनस dt 3t का स्केल। अब u प्राइम इज इक्वल 1/3, आप इसके वो लिख लेते हैं 1 माइनस 3t स्क्वायर, और ऊपर है -2/3। आगे फंक्शन के 1 की डेरिवेटिव 0, माइनस ये 3 बाहर आ जाएगा, और फिर इसको हम लिखेंगे dt स्क्वायर का आधा कर। अब एक और काम करते हैं, हमारे पास फंक्शन होता है फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू 1/x स्क्वायर। अब इस पावर को हम जब इस वेरिएबल को हम ऊपर ले जाते हैं, यानी कि y इज़ इक्वल टू x, तो फिर इसकी पावर को माइनस कर लेते हैं। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर आएगा माइनस, अगर नीचे यहाँ माइनस होता तो ऊपर अगर क्या हो जाता प्लस। तो इस तरह जब दोबारा हम करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन इस तरह गिवन है x की पावर -2, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, यानी ऊपर 1 लिखेंगे, और नीचे जब ले आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। माइनस हो जाएगी प्लस हो जाएगी, अगर प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी। तो यही रूल हम इधर अप्लाई करते हैं, 1/3, अब इसकी पावर -2/3 है तो नीचे इसको ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3t का स्क्वायर की पावर 2/3 आ जाएगी इसकी पावर, और आगे फिर 0 को छोड़ दें, यहाँ 3, और यहाँ पावर रूल लगेगा t स्क्वायर का, 2 पहले आ जाएगा, और फिर पावर में से एक माइनस, और विदाउट पावर के फिर डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास u प्राइम इज़ इक्वल टू 1/3
1 माइनस 3t का स्क्वायर की पावर 2/3 और आगे 3 2 ज़ा 6 t की पावर 2 माइनस 1 और इसके अंदर 1 आ जाए। अब u प्राइम इज इक्वल टू, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं 61 ज़ा 60। अब इधर हमारे पास ऊपर 60 बचेगा, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएगा और फिर 1 को 60 के साथ, तो ऊपर 60 आ जाएगा और नीचे 3। अब 3 पर टेबल 6 पर जाता है, यहाँ 3 पर 1 दफ़ा और 6 पर 2 दफ़ा, तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो होगा ऊपर 2t और नीचे हमारे पास जो बचेगा 1 माइनस 3t का स्क्वायर और होल पावर 2/3। तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट। अब लास्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। s इज़ इक्वल टू 1/3t प्लस 1 की पावर 7। तो हमारे पास गिवन दैट, उसी तरह आप लिखेंगे गिवन दैट मेरे पास फंक्शन गिवन है s की फॉर्म में और आगे उसका वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वो t है, तो 3t प्लस 1 की पावर 7। तो अभी पिछले पार्ट में मैंने आपको कहा है कि अगर 1 हो कोई फंक्शन लिखो और उसकी पावर पॉजिटिव होगी तो ऊपर आकर माइनस और माइनस होगी तो ऊपर आकर, तो हम इस फंक्शन को इस तरह में लिख सकते हैं s इज़ इक्वल टू 3t प्लस 1 की पावर 7 प्लस है तो ऊपर आकर -7। आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल है तो t के वेरिएबल आप क्या करते हैं dt s इंटू dt 3t प्लस 1 की पावर -7। तो इधर हम फिर पावर रूल लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास s प्राइम आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पावर रूल -7 पावर है तो पावर पहले आ जाएगी, फिर पावर में से एक माइनस, तो फंक्शन को पहले लिखेंगे 3t प्लस 1 और पावर में से एक माइनस, तो -7 और फिर -1, फिर विदाउट पावर के हम दोबारा इसको डिफरेंशिएट करें तो 3t प्लस 1। अब s प्राइम इंटू -7 3t प्लस 1। अब यहाँ -7 -1, तो जब दोनों माइनस का साइन आ जाए तो होते प्लस है और साइन माइनस का, तो -7 1 8 हो जाएगा -8। और आगे फंक्शन को सब के साथ अलग अलग लिख लेते हैं dt 3t प्लस dt 1। अब -7 इंटू 3t प्लस 1 की पावर -8 और इंटू 3 बाहर आ जाएगा और t की विद रिस्पेक्ट टू t 1 और 1 कांस्टेंट है तो इसकी 0 आ जाएगा। अब -7, अब हमारे पास ये पावर ये माइनस में है तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं 3t प्लस 1 की पावर माइनस है तो यहाँ +8 और आगे हमारे पास क्या बचता है 3 1 3। अब 3 और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास s प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा 21 7 3 21, यहाँ डॉट लगा मल्टीप्लाई और नीचे हमारे पास 3t प्लस 1 की पावर 8। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फाइनल आंसर।